इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पार्ट। ठीक है, जो कैसे हम लोग खाना खाते हैं तो किस हिसाब से पचता है। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में जाता है, दांत अच्छे तरीके से चबा देता है। चबाने के बाद जैसे दांत चबाता है ना, यहाँ पे लार ग्रंथियाँ पाई जाती है 3 जोड़ी। ठीक है, उस ग्रंथियों के बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं जो वहाँ पे हमारे एंजाइम निकलता है। एक लाइसोजाइम निकलता है, टाइलिन निकलता है, डाइजेस्टर निकलता है और म्यूलिन निकलता है। इन चारों का हम काम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, टाइलिन जो होता है ना, ये भोजन के साथ मिल के ना भोजन के कीटाणुओं को मार देता है। यानी जो भी आपका कीड़ा मकोड़ा टाइप का होगा, जो भी जीवाणु थोड़ा बहुत छोटा छोटा प्रोटोजोआ टाइप का जो भी चीज़ है वो सबको यह मार देता है। कौन मार देता है? लाइसोजाइम। उसके बाद क्या करता है, टाइलिन और डाइजेस्टेज दोनों मिलके स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च का हिंदी होता है मेरे दोस्तों मंड। और मंड को समझने के लिए मेरे दोस्तों होता है, जैसे आम चाल की बोल भाषा में बोलते हैं छिलका, चोकर समझते हो, गेहूं का चोकर, उसको बोलते हैं मंड। तो मंड क्या करता है मेरे दोस्त, टाइलिन और डाइजेस्टेज क्या करता है, इस मंड को पचाता है। चूंकि चोकर बहुत आसानी से नहीं पचता है। अगर आप चोकर एक मुट्ठी खा लोगे ना तो इतना जल्दी पचेगा नहीं, जितना आप रोटी खा लोगे तब पच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त जो म्यूलिन होता है ना, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। यानी भोजन के पूरा एकदम लासा टाइप का बना देता है। ठीक है, और जब वो एकदम लासा टाइप का चिपचिपा बन जाता है ना, तो आपके ईसोफेगस के द्वारा ये अंदर जाता है। ईसोफेगस के द्वारा अंदर जाता है, इसको बोलते हैं ईगोफेगस, है ना, जिसको ग्रसनरी कहा जाता है ना, ईसोफेगस। ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ईसोफेगस। रहा बात आदमी के साइज के ऊपर होता है ना। अब कोई 8 फीट का आदमी हो तो 15 से ज़्यादा हो सकता है, और कोई 2 फीट का आदमी हो तो 15 से कम हो सकता है। ठीक है, तो ये मैटर करता है आदमी के साइज पर। लगभग एवरेज मानते हैं 15 सेंटीमीटर। इसमें जो भोजन जाता है ना, क्रमानुकुचन की क्रियाएं होती है। क्रमानुकुचन की क्रिया क्या होता है, भोजन जैसे अंदर गया ना, ढक से अंदर नहीं जाता है। पेट में जैसे खाते हैं और अंदर निगलते हैं ना, तो तुरंत अंदर चला नहीं गया, उसमें जाता है, फंस जाता है। तो ये क्या होता है, ये ऊपर से पचकता है, नीचे फैलता है। फिर जैसा फैलेगा तो नीचे आएगा, फिर मतलब फिर यहाँ पे पचकेगा, फिर फैलेगा, फिर पचकेगा। यानी इसको पचकाते पचकाते कर करके ये पेट में लाता है। ठीक है, तो ईसोफेगस का काम होता है भोजन को अंदर लाना क्रमानुकुचन क्रियाएं के द्वारा। ठीक है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, तो घट 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 पानी चला जाता है पेट में बड़ी स्पीड में, लेकिन खाना खाते हैं तो जाता है नहीं, खाना क्रमानुकुचन की क्रियाएं द्वारा आता है। यहाँ से ही आपका मेरे दोस्त ट्रैकिया निकला होता है, जो सांस लेने के लिए फेफड़ा में जाता है। तो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। उसके बाद जैसे पेट आता है ना मेरे दोस्त, स्टोमक, ये 3 पार्ट में होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, पहला पार्ट को समझते हैं। इस पहले वाला पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, कार्डियक जो होता है मेरे दोस्त, इसमें HCl स्रावित होता है। HCl क्या होता है, ये एक अम्लीय होता है ना, पूरा खट्टा टाइप का अम्लीय होता है। तो एकदम लगता है HCl, ठीक है ना, और तीखा लगता है, खट्टा नहीं लगता है, तीखा लगता है HCl एकदम। इसीलिए हम लोग जब भी उल्टी करते हैं ना खाना खा के, तो मीठा चीज़ खीर और खा के मीठा खाए होगे, और जब उल्टी करोगे ना पूरा लगता है नाक को जलने, एकदम तीत तीत। क्यों? क्योंकि HCl यहाँ पे मिल जाता है। HCl क्या करता है, ये भी कीटाणुओं को मारता है, और HCl के वजह से ही आपके पेट में गैस बनता है। ठीक है, जो भी होता है ना, गैस की गोली लोग खाता है या कुछ भी, ये HCl के कारण ही होता है। हर इंसान के अंदर HCl बनता है, और ये बनता है सिर्फ खाने को, जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु को मारने के लिए। तो ये जो कार्डियक हो गया, ठीक है, इसके अंदर HCl बना, लेकिन HCl इतना खराब होता है ना, जो आपकी त्वचा को भी जला सकता है। तो पेट की त्वचा को क्यों नहीं जलाता है? क्योंकि पेट की जो बाहरी त्वचा होती है, बाहर की नहीं, जो अंदर की त्वचा होती है, जैसे ये पेट हो गया ना, पेट की जो अंदर की त्वचा होती है ना, वो म्यूकोसा की बनी होती है। म्यूकोसा क्या करता है, इस HCl को उदासीन कर देता है। HCl को क्या करता है, उदासीन कर देता है, यानी ये अपनी त्वचा को खराब नहीं होने देता है। तो पहला पार्ट समझ में आ गया। इसके बाद भोजन यहाँ से पूरा HCl मिल के आया दूसरी पार्ट में, इसे बोलते हैं फंडिक। फंडिक में क्या होता है, एक ऐसे 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 रूजी टाइप का पाया जाता है ना, इस टाइप से। इस पर जब खाना आएगा ना, तो खाना इसमें रोकता है। इसी में 4 घंटे खाना आपका रोक के रखता है अच्छे तरीके से। पचाने के लिए लगभग 4 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ भी खाना यह रोक के रखता है। इसी को रूजी बोलते हैं। रूजी क्या होता है, जब खाना नहीं खाते हो तो समझ में आता है, जो लगता है जब पेट में कुछ गर रहा है ना, चुभ रहा है। तो चुभने का काम कौन करता है, ये रूजी। रूजी क्या होता है ना, टाइट हो जाता है, धीरे 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 ऐसे से खड़ा हो जाता है। जैसे इस पर खाना पड़ता है ना, ये फिर धीरे धीरे नीचे हो जाता है। तो जैसे ये खड़ा होगा ना, लगेगा चुभ रहा है। तो ये दूसरा पार्ट जो होता है फंडिक, ये भोजन को स्टोर करता है। तीसरे पार्ट में जैसे ये आता है ना, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। तीसरे पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक।
पाइलोरिक में क्या होता है, यहीं पे जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर रस जहां से निकलता है। दो टाइप के रस निकलते हैं, पहला निकलता है रेनिन, दूसरा निकलता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है मेरे दोस्त, रेनिन दूध को दही में बदल देता है। चूंकि दूध हम लोग सीधा पचा नहीं सकते, जब तक दही नहीं बनेगा ना नहीं पच पाएगा। बूढ़े लोगों को देखना, वो दही खा के पचा लेते हैं, लेकिन जब दूध पिएंगे ना उनका पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें जठर रस की कमी हो जाती है, रेनिन की कमी हो जाती है। उसके बाद जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, ये आपके प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, आगे बताएंगे। प्रोटीन को 2-3 हिस्से होता है, प्रोटीन पेप्टोन में, पेप्टाइड पेप्टाइड में। ठीक है, उसके बाद एमिनो अम्ल में। ये सभी चीजें, प्रोटीन बहुत सारी क्रियाओं से होके गुजरता है, तब जाके एमिनो अम्ल बनता है। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये वाली चीजें समझ में आ रही है। तब पेट के कितने भाग? 3 भाग। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पेट के कितने भाग? 3 भाग। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। याद रखिएगा, याद हो जाएगा। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, उसके बाद जस्ट जो होता है वो तीसरे नंबर में जो आता है आपका छोटी आंत में, यही मिल जाता है। पाइलोरिक जो होता है ना, छोटी आंत से कनेक्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है छोटी आंत के 3 भाग, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। क्या बोलते हैं? डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। डेड्यूनम के बारे में समझते हैं। डेड्यूनम क्या करता है, यहाँ पे डेड्यूनम जैसे आता है ना, इसको HCl से नफरत होता है, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता HCl, बोलता है इसको हटाओ। तो ये क्या करता है, तुरंत एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इस हार्मोन का नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको बार बार हम बता रहे हैं। और ये लीवर को संकेत देता है। क्यों? क्योंकि लीवर को संकेत करता है कि लीवर में ही आपका गोल ब्लैडर पाया जाता है, पित्ताशय, और वहां से पित्त रिलीज होता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है लीवर को, गोल ब्लैडर में जो है उसको बोलता है जो गोल ब्लैडर से पित्त स्रावित हो। पित्त क्या होता है? बेस होता है, क्षारीय होता है, और ये अम्लीय होता है। ये मिल के उदासीन कर देता है, यानी HCl यहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है, अप्रभावी टाइप का हो जाता है, तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो पित्त क्या करता है, पित्त का HCl मान कितना होता है मेरे दोस्त? आपका 8 होता है। बहुत हाईली तीखा टाइप का होता है पित्त एकदम, और HCl जो होता है इसके साथ मिल के उसको निष्क्रिय कर देता है, उदासीन कर देता है। और ये कहाँ से निकलता है? ये गोल ब्लैडर से निकलता है। गोल ब्लैडर कहाँ रहता है? लीवर के जस्ट नीचे होता है, और गोल ब्लैडर ही रिलीज करता है आपके पित्त को। तो यहाँ से क्या होता है, जब एक गोल ब्लैडर से जैसे पित्त रिलीज होगा तो डेड्यूनम वाले भाग में आएगा, और डेड्यूनम वाले भाग में आते ही जैसे जो भी आप फैट खाए होगे ना, उस वसा को तोड़ता है, पित्त वसा को तोड़ता है, और इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। वसा को तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, और वसा क्या करता है? फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है, जो पित्त वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है। और यहीं से मेरे दोस्त आपका एक और जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं अग्नाशय, पैंक्रियाज। यहाँ से 3 टाइप के एंजाइम निकलते हैं, है ना, एमाइलेज, है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करता है मेरे दोस्त? आपके इस भोजन को पचाता है। क्या करता है? लाइपेज भोजन को पचाता है अच्छे तरीके से, है ना, भोजन को पचाने में सहायता करता है लाइपेज। चीज़ें समझ में आ रही है? लाइपेज क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। एमाइलेज क्या करता है मेरे दोस्त? एमाइलेज आपकी चोकर को, यानी जो मंड स्टार्च है उसको पचाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन कहाँ पे मिला था? यहाँ पे। रेनिन क्या किया था? यहाँ पे। पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था, और पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है कौन सा? ट्रिप्सिन। आप पेप्टाइड जब जैसे ये आपके तीसरे वाले भाग में आएगा तो वहाँ पे वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो वो वाली चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। तो डेड्यूनम के बारे में समझ में आएगा। डेड्यूनम में ही मेरे दोस्त आपका अग्नाशय जुड़ा होता है, जो 3 टाइप के यहाँ पे एंजाइम रिलीज करते हैं, है ना। कौन सा? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, भोजन को अच्छे तरीके से पचाता है। ये चोकर का पाचन करता है, स्टार्च का, और ये आपके प्रोटीन का, यानी कौन सा? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। चीज़ें समझ में आई? तो यहाँ से 3 टाइप का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है पित्त एंजाइम है, तो पित्त बिल्कुल एंजाइम नहीं है, पित्त एंजाइम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसी भी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।